चला क्यों नारायणमंगल में पहले झूला पुल था रस्सों का, और उसी रस्सों के पुल से वो लोग धुनियार लोग उनको बोलते थे, तो लोगों को इधर उधर कराते थे। तो जब बीच पुल में आए वो रस्सों के पुल में, तो बुढ़िया भारी हो गई। भारी हो गई तो जैसे अमूमन बोझ ढोने वाले लोग, जो हम भी कभी कभी बोझा उठाया हमने भी, तो उसको हाथों से थोड़ा सहारा दे करके पीछे ऊपर कर लेते हैं, फिर वो एकदम गायब हो गई। तो कहते हैं चला पानी में आ करके थोड़ा आराम किया, बेलगांव में आ करके आराम किया, वहाँ से चला पानी में आए, वहाँ आराम किया, और यहाँ आ करके वो यहाँ पर उन्होंने आराम किया माता ने। भाई ये कहानी है। ये कहानी है। और इस कहानी को बोलते बोलते और आप इमोशनल भी हो गए, और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये है माता की शक्ति। सोने से पहले अपना स्वाध्याय करता हूँ, पढ़ता हूँ, और अभी भी मैं पढ़ता हूँ। 92 के एज में अभी भी मेरे पास हैं 3-4 किताबें आई हुई मेरे पास पढ़ने के लिए। मेरा बालक लाता मुझे पढ़ने के लिए किताबें। हमारे इलाके के सबसे बुजुर्ग आदमी श्री बीरबल सिंह रावत जी, तो वो हमारे इलाके में लगभग सबसे बुजुर्ग आप ही होंगे शायद ना। अब हो सकता है। और अभी भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ये बैठे हैं बिल्कुल, और सब जगह जाते हैं अभी भी, बारात वगैरह सब जगह। तो थोड़ा सा वो बताएंगे कि मंदिर में पूजा वगैरह कब से हो रही है। पूजा का जहाँ तक ये सवाल है ना कि मंदिर का इतिहास हम क्या कह सकते हैं, जितना आप जानते। हमारे बुजुर्ग जो थे उनसे हमने यही सुना कि हमने भी ऐसे ही देखा। अच्छा। तो हम बाकी इतिहास तो लिखित तो कुछ है नहीं, इतिहास कुछ लिखित है नहीं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, पिताजी दादाजी तो मैंने नहीं देखा, पर पिताजी को मैंने देखा अच्छी तरह से खूब। तो वो भी ऐसा ही कहते थे कि हमने भी ऐसे ही देखा। तो हम क्या कह सकते हैं इसके कहानी। हाँ, बहुत पुराने। और पहले तो इसमें अभी भी पूरे 9 गाँव इसमें सम्मिलित होते हैं ना इस पूजा में। अभी भी तो पुराने जमाने से ये प्रथाएं चली आ रही हैं। ये है, हम अपने तजुर्बे से ये कह सकते हैं कि भक्त अगर प्रेम से आता है तो उसको निश्चित उसका फल मिलता है। सही चाहता हूँ, मैं विचारों से वैसे ज़्यादा भक्त नहीं हूँ, पर मुझ पर फिर भी माँ का इतनी कृपा रही है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतनी अथाह मेरे ऊपर उनकी कृपा रही है। मैं उनको मानूँ न मानूँ, उन्होंने मुझे हमेशा अपना पुत्र माना। सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर चोपता का ये माँ गिरजा भवानी का मंदिर। और यहाँ पर देवी, जो भी भक्त यहाँ पे आता है मनोकामना जरूर पूरी होती है। और जो लोग यहाँ पे आए होंगे जिनकी मनोकामना पूरी हुई होगी, वो लोग जानते हैं इसके बारे में। और मंदिर कमेटी के हमारे अध्यक्ष साहब यहाँ पे, और कई सालों से उन्होंने इस पूरी 9 गाँव के अध्यक्ष हैं वो, तो इसको पूरा संभाला है। और अभी भी काफ़ी बिजी हैं वो, नहीं तो अगर टाइम लगेगा तो उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे हम एक दिन इसके बारे में। सोने से पहले अपना स्वाध्याय करता हूँ, पढ़ता हूँ, और अभी भी मैं पढ़ता हूँ। 92 के एज में अभी मेरे पास हैं 3-4 किताबें आई हुई मेरे पास पढ़ने के लिए। मेरा बालक लाता मुझे पढ़ने के लिए किताबें, और मेरे पास अभी करीबन 1-1.5 हज़ार रुपये की किताबें आई हैं, मैं पढ़ता हूँ उनको। तो जहाँ तक मेरा अपना स्वाध्याय है, मैंने ये देखा कि एक काशीपुर में जो देवी है, और काशीपुर से ही इनका प्रादुर्भाव इधर को हुआ है, क्योंकि बीच में एक जगह गुर्जा ये
रामनगर से इधर एक जगह नदी के बीच में एक जगह पर गुर्जा का मंदिर है और यहाँ भी गुर्जा कहते थे पहले। हाँ, गुर्जा भवानी अभी भी कहते हैं। हाँ, गुर्जा गिरिजा भवानी कर दिया ना। गुर्जा हमारी गढ़वाली भाषा का शब्द है और गिरजा उसका शुद्ध रूप गिरजा। अभी भी पुराने लोग काफी ऐसे ही बोलते हैं गुर्जा भवानी। हाँ, नमस्कार। तो वो वहाँ मंदिर है गिरजा का और गिरजा का मंदिर है तो ये वो लोग उस समय माँ भगवती हो सकता है कि तीर्थाटन पर या बद्रीनाथ के लिए गई हूँ या कैलाश को गई हूँ, कैसे क्या है, परंतु यहाँ पर वो स्वयं आ करके उन्होंने यहाँ विश्राम लिया है यहाँ पे। हाँ, और तब से माता का अखाड़ा यहीं पे चलता है ना। तो हर 30 साल में होता है और इतने भक्त आते हैं, उन भक्तों को हम भी नहीं पहचानते कि वो कब यहाँ आए और कब पूजा देने, सिर्फ पूजा देना ही पहुँचते यहाँ ना। कई लोग हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। नारायणनगर में पहले झूला पुल था रस्सों का और उसी रस्सों के पुल से वो लोग धुनियार लोग उनको बोलते थे, तो लोगों को इधर उधर कराते थे उस पुल से। तो माँ भगवती एक वहाँ पर आ करके एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया उन्होंने और उससे दुनिया से कहा कि बेटे मुझे पार करा दे, मेरे से चला नहीं जाता। तो दुनिया ने करने में रख करके पीठ में और पार कराने लगे। तो जब बीच पुल में आए वो रस्सों के पुल में, तो बुढ़िया भारी हो गई। भारी हो गए तो जैसे अमूमन बोझ ढोने वाले लोग, जो हम भी कभी कभी बोझा उठाया हमने भी, तो उसको हाथों से थोड़ा सहारा दे करके पीछे ऊपर कर लेते हैं। ऐसे उसने किया तो बुढ़िया ने कहा बेटे भारी हो गई। नहीं कोई बात नहीं। बुढ़िया पार हो गई, किनारे पाए तो उन्होंने कहा माँ ने कि बेटे मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें। उसने भी हाथ जोड़ा। फिर उसने कहा बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया कि या तेरे यहाँ कभी कोई विपत्ति नहीं होगी। बुढ़िया निकल गई। इतना क्या करके बुढ़िया निकल गई तो ऊपर टेंटोले के नीचे जब बुढ़िया आई उसने देखा तो उसके सिर के बाल उड़ गए। अब फिर देखा उसने बुढ़िया को, ये कैसी बुढ़िया थी, मेरे बाल ही निकल गए। उसने देखा हो, एक अलौकिक उसको दिखाई दिया। फिर वो एकदम गायब हो गई। तो कहते हैं चला पानी में आ करके थोड़ा आराम किया, बेलगांव में आ करके आराम किया, वहाँ से चला पानी में आए, वहाँ आराम किया और यहाँ आ करके वो यहाँ पर उन्होंने आराम किया माता ने। भाई ये कहानी है। ये कहानी है और इस कहानी को बोलते बोलते और आप इमोशनल भी हो गए और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि और ये है माता की शक्ति और माता का जो इतिहास जहाँ तक ये पता है तो हमारे सबसे बुजुर्ग श्री रावत जी ने यहाँ पे आप लोगों को बताया जो जानकारी थी। वैसे बुजुर्गों से जो मैंने सुना है और इस जानकारी को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इसलिए कि ये एक धरोहर के रूप में रहे, ये कहानी लोगों को भी पता लगे। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया और आप इमोशनल हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी जानकारी हमको दी और ये इस वीडियो के माध्यम से कई लोग जानेंगे कि माता का इतिहास क्या रहा होगा। और ये कोई प्रमाणित तो नहीं है पर लेकिन जो कहानी बनी है उसी पे बोला है ना आपने, पिछला जो आपने सुना है उसी पे बोला है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।